कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज की हमारी स्पेशल स्टोरी एक ऐसे मामले पर है जो यूपी की सियासत में भूचाल ला सकता है। पिछले कुछ दिनों में मौलाना से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब अलीगढ़ में एक इमाम के साथ हुई घटना ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। क्या है इस घटना की सच्चाई? क्या ये वाकई धार्मिक उन्माद का मामला है या कुछ और? बताएंगे आपको पूरा विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मौलानाओं से जुड़े विवाद ने सियासी और सामाजिक माहौल को गर्म रखा है। चाहे वो पीलीभीत में बिना अनुमति प्रदर्शन का मामला हो या फिर संभल में दंगे पर बन रही फिल्म को लेकर हड़कंप, मौलानाओं से जुड़ी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन अब अलीगढ़ के लखनपुर गांव से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया है। यह मामला एक स्थानीय इमाम तारिक मुस्तकीम से जुड़ा है, जिन्होंने दावा किया कि 20 सितंबर को उन पर हमला किया गया, उनकी दाढ़ी और टोपी खींची गई और उन्हें जय श्री राम और राम राम जैसे धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। इस दावे ने न सिर्फ धार्मिक तनाव को हवा दी बल्कि सियासी दलों और सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी। ये मामला एक स्थानीय इमाम तारिक मुस्तकीम से जुड़ा है, जिन्होंने दावा किया कि 20 सितंबर को उन पर हमला किया गया, उनकी दाढ़ी और टोपी खींची गई और उन्हें जय श्री राम और राम राम जैसे धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। इन दावे ने न सिर्फ धार्मिक तनाव को हवा दी बल्कि सियासी दलों और सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। पुलिस ने इमाम के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया और इसे एक साधारण मारपीट का मामला बताया है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई धार्मिक उन्माद का मामला है या फिर समाज को बांटने की कोशिश? तारिक मुस्तकीम, जो लखनपुर भगवानपुर गांव की मस्जिद में इमाम है और उर्दू भी पढ़ाते हैं, उन्होंने दावा किया कि वो साइकिल से घर लौट रहे थे जब कुछ लोगों ने उन्हें रोका। उनके मुताबिक हमलावरों ने उन्हें कटमुल्ला और पाकिस्तानी जैसे अपमानजनक शब्दों से पुकारा और धार्मिक नारे लगाने के लिए दबाव डाला। इमाम ने बताया कि जब उन्होंने नारे लगाने से इनकार किया तो हमलावरों ने उन पर डंडे और लाठियों से हमला किया, उनकी दाढ़ी खींची और टोपी उतार दी। उन्होंने ये भी कहा कि ये उत्पीड़न पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा था, लेकिन उन्होंने पहले इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की ताकि मामला ना बिगड़े। इस बयान ने स्थानीय पुलिस समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया और कुछ संगठनों ने इसे मॉब लिंचिंग की कोशिश करार दिया। जमीयत उलेमा ए हिंद के अलीगढ़ जिला अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती अकबर कासमी ने इसे सांप्रदायिक साजिश बताया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। इमाम के इस दावे ने तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और कई लोग इसे अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों का प्रतीक मानने लगे। लेकिन क्या ये दावा वाकई सच्चाई पर आधारित था या फिर एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जो पुलिस ने सामने रखा है। अलीगढ़ के सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मृगांक शेखर पाठक ने एक प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि इस मामले में कोई धार्मिक कोण नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये घटना लखनपुर भगवानपुर गांव में दो गुटों के बीच सड़क किनारे हुए एक मामूली झगड़े का नतीजा थी। इस झगड़े में दोनों पक्षों को चोटें आई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने मारपीट के लिए एक एफआईआर दर्ज की और जांच जारी है। मृगांक शेखर पाठक ने स्पष्ट किया कि जांच में ये सामने आया है कि ये एक साधारण मारपीट का मामला है। किसी को धार्मिक नारे लगाने के लिए मजबूर करने का कोई सबूत नहीं मिला है। ये दावा पूरी तरह गलत है और अलीगढ़ पुलिस इन्हें खारिज करती है। पुलिस ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस की जांच ने इमाम के दावे को झुठला दिया और ये सवाल उठाया है कि क्या इमाम ने जानबूझकर घटना को सांप्रदायिक रंग देकर सनसनी फैलाने की कोशिश की? यह सवाल उठता है कि अगर इमाम का दावा गलत है तो क्या ये सामाजिक तनाव को भड़काने की कोशिश थी? पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जहां धार्मिक आधार पर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर 2021 में अलीगढ़ में ही हरदुआगंज में एक मुस्लिम कपड़ा विक्रेता आमिर खान ने दावा किया था
कि उसे जय श्री राम नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन पुलिस ने इसे कपड़े की कीमत को लेकर हुए झगड़े का मामला बताया। इसी तरह जून 2024 में अलीगढ़ में मोहम्मद फरीद की मॉब लीचिंग का मामला सामने आया था, जहां भीड़ ने कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने इसे डकैती और मारपीट का मामला बताया और पीड़ित के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। इन घटनाओं से यह साफ होता है कि कई बार साधारण विवादों को धार्मिक रंग देकर सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती है। अलीगढ़ जैसे संवेदनशील इलाके में ऐसी घटनाएं बार बार दोहराई जाती है, जहां इमाम और मौलानाओं के दावे अक्सर सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इमाम तारिक मुस्तकीम के दावे ने सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया है। इस घटना ने एक बार फिर यूपी की गंगा जमुनी तहजीब पर सवाल उठाए हैं और ये सियासी दलों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन तथ्य ये है कि पुलिस की जांच में कोई सबूत नहीं मिला है जो इमाम के दावे को साबित करता हो। विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मामले को योगी सरकार के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दिया है। सपा के एक नेता ने कहा कि योगी सरकार में अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। यह इमाम के साथ हुआ हमला इसका ताजा उदाहरण है। इसी क्रम में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अलीगढ़ में इमाम की पिटाई के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना के लिए उन्हें अफसोस है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को पहले जब विधायक थे और अब सांसद है तब भी उठा चुके हैं। सपा सांसद ने कहा कि इस घटना के लिए अफसोस है। इस मुद्दे को पहले जब विधायक था और अब सांसद हूं तब भी उठा चुका हूं। सपा सांसद ने कहा कि एक भीड़ एक तंत्र, उसको अधिकार किसने दिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई करने का। उन्होंने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। बर्क का ये बयान विपक्ष की रणनीति का हिस्सा लगता है, जहां वो हर मौके पर योगी सरकार को निशाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बर्क और सपा जैसे दल हमेशा ऐसे मामलों को सांप्रदायिक रंग देकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं? भले ही तथ्य कुछ और कहे, लेकिन बीजेपी ने इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष हर घटना को सांप्रदायिक रंग देकर वोट बैंक की राजनीति करता है। एक बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस ने साफ कर दिया कि यह धार्मिक मामला नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इसे तूल देकर समाज को बांटना चाहता है। बीजेपी का तर्क है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद विपक्ष ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, ताकि अल्पसंख्यक वोटों को अपने पाले में लाया जा सके। अलीगढ़ जैसे इलाके में जहां सांप्रदायिक संतुलन नाजुक है, विपक्ष की ये रणनीति अक्सर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि जनता तथ्यों को पहचानने लगी है। इस घटना ने मौलानाओं और धार्मिक नेताओं के दावे पर भी सवाल उठाए हैं। अलीगढ़ में पहले भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, जहां मामूली विवादों को धार्मिक रंग देकर सनसनी फैलाई गई है। मिसाल के तौर पर 2018 में अलीगढ़ में नौशाद और मुस्तकीम की एनकाउंटर की हत्या वाला मामला सामने आया था, जहां परिवार ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था, लेकिन पुलिस ने इसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया। इन मामलों में यह सवाल उठता है कि क्या कुछ लोग जानबूझकर ऐसी कहानियां गढ़ते हैं ताकि समाज में तनाव पैदा हो। इमाम तारिक मुस्तकीम का मामला भी इसी श्रृंखला का हिस्सा लगता है, जहां पुलिस की जांच ने दावों को झुठला दिया। पुलिस ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच चल रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था और धार्मिक सद्भाव को लेकर बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे योगी सरकार की सख्त नीतियों का नतीजा बताते हैं, तो कुछ लोग अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कस रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे अल्पसंख्यक के खिलाफ पक्षपात के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन तथ्य यह है कि पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस मामले में कोई धार्मिक कोण नहीं है और इसे साधारण मारपीट का मामला माना जा रहा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मांग भले न्याय की लगे, लेकिन जब पुलिस की जांच कुछ और कह रही है तो ये बयानबाजी केवल सियासी लाभ के लिए लगती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।